पिछली बार की जो हमारी कहानी थी वहां से आगे चलते हैं, ठीक है। अगली कहानी तो बहुत ही रोचक है, लेकिन उससे पहले कि अपन अगले पे चलें, पिछले वाले का एक बार जरूर है ना एक टच लेते हुए चलते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है ना, 10,000 framed by 5-digit number, ठीक है ना। और नंबर कौन कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिखा है, मैं आगे लिखा हुआ है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, है ना। अब जरा इस चीज पे भी जरा थोड़ा सा गौर फरमा लिया जाए, ठीक है। वो क्या चीज है, अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो ये कहानी यहां तक भी गई थी, आपको क्लिक कर जाना चाहिए। हमारे पास नंबर कौन कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, राइट है। कितने नंबर का डिजिट खेलना है, 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट के नंबर का अगर मेरे को सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालना है तो फार्मूला था फैक्टोरियल 5 - 1, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 हो गई, ठीक है ना। इनटू के अंदर कितना, इन सबका सम है कि नहीं, इन सबका सम कितना होगा, 6 और 6 12 और 8 20, तो इंटू 20, राइट है। इंटू में 1 कितनी बार, 5 बार, 1 1 1 1 1। लेकिन ये जब बन रहा होगा तो याद है ये तो टोटल नंबर बन गए, लेकिन इसमें तो पाप भी हुआ ना हमसे। और वो पाप कब हो सकता है, जब 0 पहले नंबर पे आ जाता। अगर 0 पहले नंबर पे आ जाता तो लफड़ा क्या हो जाता, ठीक है ना। जो लफड़ा होता उसको मैं हटा देता हूं। फैक्टोरियल 4 इंटू 20 इंटू में कितना, 1 1 1 1 1 5 बार। इंटू में पाप को अगर मैं हटाता हूं तो पाप तो तब होता जब 0 पहले नंबर पे आता। 0 अगर पहले नंबर पे आता तो कितने डिजिट के नंबर होते, 4 डिजिट के। तो वो 4 वाला खेल कम कर देता हूं, मैंने 4 - 1 कर देता हूं भाई, 4 डिजिट के नंबर का सम कर देता हूं, उतना हटा देता हूं जो 0 के कारण आ रहे थे। 0 के पहले नंबर पे आने की वजह से 4 डिजिट के नंबर बनते। 0 अगर पहले नंबर पे आता तो डिजिट कैसा दिखता, 0 2 4 6 8, ऐसा दिखता, तो 4 डिजिट का नंबर होता। तो 4 डिजिट के नंबर का जो सम आता वो मैं हटा देता हूं। क्यों, क्योंकि वो मैं ले ही नहीं सकता था, मेरे को तो 5 डिजिट का नंबर क्रिएट करना था। तो अगर मैं बाय द वे इसको हटाता हूं तो इनटू में है ना, इन सब का सम कितना, 20, और फिर ये 4 डिजिट है, इसलिए n की वैल्यू 4, 1 1 1 1, ये मैंने हटवा दी। कहानी पकड़ में आई, कहने का मतलब समझना। किसी को याद है ये 1 1 1 1 1 कौन है, मैं याद दिलाता हूं। 1 1 1 1 है 10 टू द पावर 0 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 4, ठीक है ना। इसके केस में 3 तक 10,000 तक के अंक बने। कहानी क्लिक कर गई, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे नंबर मैं हटा देता हूं, तो बाकी बच्चों कितना रह गया, ठीक है। ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसा रहने दो। फैक्टोरियल 2 इंटू में 20 इंटू में 1 1 1 1 1 माइनस के अंदर ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 इंटू में 20 इंटू 1 1 1 1। तो जब भी आंसर आएगा तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहानी क्लिक कर गई, है ना। ये पाप क्या चीज है ना, जब 0 एट फर्स्ट प्लेस, जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, है ना। स्टोरी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझ करके मैंने उस समय पे नहीं करवाया था, एक साथ करवाने का मूड था। मैंने जानबूझ के कुछ चीजें रोक ली थी कई कई जगह पे अपने पुराने, है ना, टॉपिक्स में। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000, ठीक है ना। फ्रॉम डिजिट्स ठीक है, 1 1 2 1 1 2 3 4 0, ठीक है ना। टेकन 4 एट ए टाइम,
ठीक है ना भाई, टेकन 4 एट ए टाइम। उठाए, बहुत ही जबरदस्त चीज है। 1000 से बड़े नंबर चाहिए। क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ नंबर नहीं दिया है, नंबर ऑफ नंबर दिया है। अगर मैं उस समय नंबर ऑफ नंबर करा था, ये आज से कम 2 लेक्चर पहले की चीज थी, तो मैं आज के दिन अगर आपको पूछता तो आपको सम ऑफ नंबर और नंबर ऑफ नंबर्स में अंतर नहीं पता होता। कई बार हमारे को क्वेश्चन सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं, हमको लगता है हमने कुछ अच्छा सीख लिया जो हो गया और चल देते हैं अपन आगे, लेकिन जैसे ही समय निकलता है कोई भी घूम करके क्वेश्चन आता है तो अपन क्लिक नहीं कर पाते। तो मैंने जानबूझ के इस चीज को उस समय रोक ली ताकि आज के दिन पूछ सकूं, राइट है, पूछ सकूं नहीं समझा सकूं, ताकि आपको याद पड़े कि हाँ यार ये 2 चीजें हैं जो मैं वाकई में नहीं समझ पाता। देखो ये कहता है 1000 से बड़ा नंबर, वो कह रहे हैं 1000 10,000 से बड़ा नंबर। बहुत हद तक चीजें एक जैसी मैच हो रही है, लेकिन इनमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये 5 डिजिट को लेकर के चल रहा है, ये 4 डिजिट को लेकर चल रहा है, राइट है। अच्छा, अभी फिलहाल और मुद्दे की बात बताता हूं। 1000 से बड़े नंबर जो इनसे बनने वाले हैं, मैं 2 केस लेता हूं, ठीक है ना। वो जिनमें 0 है ना एक्सक्लूडेड है, पहले वो दिखाता हूं। एक्सक्लूडेड, अगर बाय द वे मैं आपके सामने 0 एक्सक्लूड करके खेलता हूं, मेरे को 0 दिखता ही नहीं है, तो कितने केस बन सकते हैं। और 0 को अगर मैं इंक्लूड करके खेलता हूं तो मेरे कितने केस बन सकते हैं, दोनों के ऊपर नजर रखते हैं। अगर मैंने 0 को बाहर कर दिया तो मेरे पास में नंबर कौन कौन से रह गए, 1 1 2 3 4, ये रह गए ना भाई। और मैं अगर बाय द वे बात करता हूं कैसे, सुना, मेरे को 4 नंबर का खेल खेलना है। 4 नंबर के कितने नंबर रास्ता हूं। एक पहला केस दिखाता हूं जब मैं चारों डिफरेंट लेता हूं, राइट है। और दूसरा केस याद है ना, अपने पास 2 1 1 है कि नहीं, तो मैं लेता हूं 2 अलाइक और 2 डिफरेंट। क्या ख्याल है, याद आ गया आपको, नहीं याद आया। अगर मैं चारों के चारों डिफरेंट लेता हूं तो चारों के चारों डिफरेंट लेने के लिए कितने रास्ते होंगे, वो सोचो आप। कैसे सोच रहे हैं, 2 मिनट रुक करके सोचते हैं, हाँ सोचो ना आप। तो पहला केस दिखाता हूं, आपकी बात एकदम दमदार है, एक ही होगा लेकिन पूरे तरीके से बोलता हूं। 4 नंबर है हमारे पास, चारों डिफरेंट है। देखो जरा जिनके नीचे मार्क किया, ये 4 नंबर है, चारों के चारों कैसे डिफरेंट। मैं चारों में से चारों चुन लेता हूं 4C4 तरीके से, चुन लिया। और चुनने के बाद में उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, इतने नंबर फॉर्म हो सकते थे, नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर देखा जाए इतने नंबर फॉर्म होते। अगर मैं 2 अलाइक 2 डिफरेंट की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 अलाइक की बात करता हूं तो मेरे पास एक ही दुकान है, कौन सी वाली, 1 1 वाली, दिख रही है आपको, 1 1 की दुकान। एक दुकान से पूरा पूरा सामान उठा लूं, उसको 1C1। जब मैं 1C1 कर रहा हूं तो मेरे पास कितने नंबर आ चुके हैं, 2, मेरे पास 2 नंबर आ चुके हैं। अब कितने नंबर बाकी रह गए, 2 भाई, 2 तो आ गए ना। अच्छा बच्चे रह गए 2, वो मैं कितने लोगों से मांगूंगा, 3, तो 3 में से 2 को ले लूं, है कि नहीं। अब मेरे पास कितने नंबर आ गए, 4। उन 4 नंबर के अंदर जब मैं रचने मतलब उनको जब अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। क्या ख्याल है। अब मैं दूसरा केस, जब मैं 0 को इंक्लूड करता हूं तो आपके सामने 2 केस पेश करता हूं, राइट है। कौन कौन से 2 केस, जब मैं चारों डिफरेंट ले रहा हूं, 4 डिफरेंट, लेकिन चारों डिफरेंट कौन कौन से, 0 2 3 4, ठीक है। लेकिन आप भी जानते हो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास में चारों डिफरेंट नहीं आ सकते। आ जाएंगे क्या, अगर 0 पहले नंबर पे रह गया तो नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। सोच के देखना, आपके लिए फिर रास्ता छोड़ रहा हूं। और फिर दूसरा केस क्या, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, ठीक है। आपकी बार सोचो, पिछली बार तो मैंने बहुत हद तक बना दिया, ऐसे आप बनाओ जैसे मैंने इसके आंसर बनाए, क्विक वाला। कहीं कॉपी के पीछे ट्राई कर लो कि मेरा आंसर ये बनता है, मिला के तो देखो एक बार जरा कितना आंसर बना, क्या बना। सिर्फ आंसर सही है गलत है ये पहचानना जरूरी नहीं, बट ट्राई करो कि आपका आंसर क्या बना, राइट। हाँ भाई पहला आंसर मिला लो, पहला अगर किसी का बन गया, बना किसी का, एक बार देखो तो सही बना कि नहीं बना। नहीं बना ही नहीं, स्टार्ट नहीं किया। पहले आप सोचो, देखो कैसे आपका दिमाग स्ट्रेटजी कैसे बना रहा है, स्ट्रेटजी बनाओ कैसे कि मैं सबसे पहले 0 इंक्लूड कर रहा हूं, 0 को इंक्लूड करना है। और 0 हमारे पास कितने हैं, 1, तो उसको कितने तरीके से इंक्लूड कर सकता हूं, 1C1। आजा भाई 0 आजा, क्योंकि तेरे को तो इंक्लूड करूंगा। अब 0 है हमारे पास में, कितनी जगहों की लड़ाई है, 3, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 की लड़ाई है, जिसमें मैं चाहता हूं चारों डिफरेंट आए। चारों डिफरेंट आने के लिए हमारे पास कितनी दुकान है, 4। रेडी, सोच के तो देखना जरा,
क्या ख्याल है? 4 दुकानों में से मेरे को क्या करना है? 3 चुनना है, तो लिख दो 4C3। सही है क्या? अच्छा, अपने पास कितने लोग आ गए? 4। उनको अरेंज करता हूं साहब। फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई नीचे कितना? फैक्टोरियल 2। श्योर है आप? अच्छा, माइनस में क्या लफड़ा है? माइनस में क्या? हाँ, मेरे को सुनना है। माइनस में कौन सा? ये माइनस करूं या नहीं करूं? करूं। वो केस जिनमें 0 पहले नंबर पे आ गया, याद है? टोटल माइनस पाप। अगर 0 पहले नंबर पे आ गया तो कितने खेल बनते थे? 3 डिवाइड बाई कितना? फैक्टोरियल 2, है ना? कुछ छोटे मोटे टूट फूट के साथ मैंने एक जुगाड़ लगा दिया आपके कहने पे। अब इसको कंफर्म कर दो कि जुगाड़ चलेगा कि नहीं चलेगा। अपॉन में फैक्टोरियल 2 नहीं होगा, वो सब बात की बात नहीं। ये नहीं, मेरे से आप टिक मत करो, पहले आप देख लो, 2 बार 3 बार परख लो, इसको सोचो कि हाँ ये मैंने बराबर बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, ये बात सही है कि एक बार के लिए मैंने आपके लिए काम चलाओ थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे दिया, एक रफ आइडिया अपन लोगों ने क्रिएट कर लिया, राइट है ना? वो तो अभी ये चर्चा नहीं, अभी मैं अपनी तरफ से चर्चा नहीं करूंगा, मेरी साइड से ओपन एंड नहीं है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर ये बात बराबर है कि गलत है। गलत है, मिला लेते ना। फिर इसका आंसर सोचो, इसका आंसर भी सोच लेते हैं। ऐसे एक जुगाड़ इसका भी बनाते हैं, लेट्स सी, है ना? अगर मैं इसका जुगाड़ बनाता हूं तो क्या मेरे को 2 अलाइक 2 डिफरेंट करने, जिसमें 0 शामिल है। 0 को शामिल करने का तरीका 1C1। अभी भी एक डिफरेंट रखना है और 2 अलाइक रखने। 2 अलाइक की दुकानें कितनी है? 1। इंटो में कितना? 1C1। अपने पास में एक अलाइक आ गया, है ना? अपने पास कितने नंबर जुड़ चुके हैं? 3। 2 इसने दे दिए, 1 इसने दे दिया। दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये आप में से कई बच्चे ना जो साथ में नहीं रहते उन्हें नहीं दिखता कि यार सर कैसे करें, 2 इसने दे दिए, सर को कैसे पता? हम में से कईयों को पता चल रहा है कि हाँ दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिया। अभी कितने बाकी? 1 है कि नहीं? कौन कौन से नंबर 0 नहीं ले सकता? 2 3 4। इंटो में कितना? 3C1। कितने लोग जुड़ गए? 4 में 2 अलाइक हैं। हाँ, यहाँ तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई नीचे कितना? फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2 पाप, वो मैंने हटा दिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सही है गलत? सही है, ये आपको सही लग रहा है ना? आपकी मन की आगे पहचान रही है हाँ ये सही है और वो गलत है। क्या करूं मैं आपके लिए कि हाँ भाई आंसर आपको सही लगे? फैक्टोरियल 2 हटा दूं पिछले वाले में से? श्योर? क्यों? क्योंकि हमने 1 1 2 लिए ही नहीं। क्यों? अच्छा, एक ही बार लिया है 1। हाँ, एक ही बार चुना है ना, बात वो मैं समझ गया, लेकिन एक ही बार लिया है ये आपको कैसे पता चला? अरे वो तो ठीक है अरे आप मतलब फैक्टोरियल 2 हटा करके ये श्योर कर रहे हैं कि वो चुना है कि नहीं चुना, है ना? यही तो है ना बात? बिल्कुल सही है, हटा देते हैं साहब, लीजिए, ठीक है। मेरा बज रहा है? जैसा आप लोगों का आदेश था, ठीक है। क्या करूं बोलो? हटा दूं? लो साहब, जनता की भारी डिमांड पे हटा दिया गया, है ना? वैसे फैक्टोरियल 2 अगर नीचे आ जाता तो आप अपने आप ही गलती कर बैठते कि 2 अलाइक कर देते, लेकिन आपने फैक्टोरियल 2 हटवा दिया। एकदम सटीक आपका आंसर था, कोई गलती नहीं, 100% सही है। लेकिन देखो आप डरते डरते ही सही, कई लोग लेकिन सही विचारते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे को लगा नहीं था कि आप में से कोई बना लेगा। देखो आप कहानी देखी आपने, है ना? नंबर ऑफ नंबर्स, 0 इंक्लूड 0 नॉट इंक्लूड, नंबर ऑफ नंबर्स पे आ रहे हो आप। एक पुरानी चीज सिखाई मैंने। अच्छा, तो एक पुरानी चीज और भी मैंने क्वेश्चन में छुपा रखी थी, बताऊं कौन सी? एक और क्वेश्चन मैंने होने नहीं दिया था टाइम से, और ये सिर्फ इसी पर्पज से कि यार पुरानी चीजें बार बार रह के सामने आएंगी तो मुझे आपको देखने का मौका मिलेगा कि क्या आपको क्लिक करता है क्या। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 21 व्हाइट and 19 black balls right are arranged, ठीक है ना, in a row where balls are alike. Find number of arrangement.
अरेंजमेंट्स ऑफ व्हाइट ब्लैक, ठीक है ना, इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड। हाँ जी साहब, मजा आएगा। एक पुरानी क्वेश्चन जो मैंने बीच में कहीं रोक दिया था शायद, देख लिया आपने क्वेश्चन? एक बार जरा बताइए, कितनी गेंदें कौन कौन सी हैं? 21 तो किस कलर की हैं? व्हाइट कलर की हैं। और ब्लैक कलर की कितनी है? ब्लैक कलर की 19 है ना भाई। किसको सेपरेट करना है? सोचो ना, ये लास्ट लाइन क्या कहती है? किसको सेपरेट करना है? ब्लैक को। जिसको सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड? कैप मेथड। पहले किसको अरेंज करूं? व्हाइट को। व्हाइट कैसी है? अलाइक है ना भाई। 21 अलाइक गेंदों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 21 अपॉन अलाइक होने की वजह से फैक्टोरियल 21। कहने का मतलब 1। एक ही तरीके से मर्जी है जैसे रख दो आप। कहानी पकड़ में आ गई आपको? फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21। लेकिन 21 गेंदे अरेंज हो चुके हैं। 21 गेंदों में कितने गैप प्रकट हो चुके हैं? 22 गैप्स में मेरे को कितनी गेंदें डालनी है? 19। तो 22 गैप में 19 जगह ढूंढूं, आया ना। और 19 जगह पे 19 गेंदों को रखने का तरीका फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19। क्या कहते हो आप? फिर से कहानी रुक गई, नहीं आई कहानी पकड़ में। तो कहने का मतलब एक तरह से कहानी क्या है? 20 से 19। कहने का मतलब अगर आप में से किसी को बुरा ना लगे तो 22 से 3। हाँ यहाँ आसान है कि नहीं? शायद ऐसा आपका सीपीएस 7 का पहला क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, कुछ ना कुछ याद आ गया। ये भी किसी सही जगह पे सही समय पे रोका हुआ था। कुछ हद तक ऐसा है, वो पूरा ऐसा नहीं है, आपको बताता हूं। उसमें कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा और भी चेंज है ना। कहानी क्लिक हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली कहानी समझ में आई है ना। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, फैक्टोरियल 21 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 21। किसी भी आंसर में ये सब नहीं लिखा होता, हमेशा डायरेक्ट ये आंसर डायरेक्ट लिखा जाता है इसके बाद ये। और स्टूडेंट को समझ नहीं आता ये कैसे बच्चे के दिमाग में निकले। 22 कहां से आ गई? गेंदें तो 21 थी, 21 में 19 डालनी थी। 21 गेंदों के बीच में 19 डालनी, फिर ये 22 से 19 क्या है? ठीक है ना, 22 गैप्स हैं, वो क्लिक नहीं करते। क्लिक कर गया आप? तो फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, x³ y²z⁴, ठीक है ना, रिटन एट फुल लेंथ इज क्वेश्चन मार्क। जानबूझ करके आपके सामने रखा गया। हल्की सी फील देगा सिलेक्शन वाली, गौर से देखिएगा। आप में से किसी को अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको याद आ जाना चाहिए a³ b² O5। याद आया? लेकिन अगर आप ये देखते हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। उस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत होती थी नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। क्या इसमें सिलेक्शन मांगा गया? क्या नहीं, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं है। इसीलिए मैंने जानबूझ के उसके बाद ये करवा रहा हूं। वहां करवा देता तो वहां का होता था, ठीक है ना, पुरानी जगह से नई जगह पे क्लिक कर रहा हूं। ये सिलेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे आप इसको कैसे करते, सोचो जरा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए होता वैसा वाला, तो आप इसको देखते, याद है 3 एप्पल्स, 3 एप्पल को चुनने के तरीके कितने होते हैं? 3+1, याद आ गया? फिर अगला 2+1, 4+1 -1। अगर किसी एक को चुनना होता तो वो लिखता, लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1, याद आया? या फिर वो लिखता नन और 1, सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट। लेकिन उसने क्वेश्चन में मांगा ही नहीं ना, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है ही नहीं। ये तो कहता है फॉर्म करो, कितने तरीके से इनको रखा जा सकता है, कितने तरीके से आप इन्हें रख सकते हैं।
तो रखने के तरीके में लिखता हूं, ध्यान से सोचना, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सुनना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट खेल ही अलग है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अगर भाई तो इनको देख के लिखता हूं तो सोच के देखना, 4 और 3 7 और 3 9, फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई, ठीक है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। क्या खट से क्वेश्चन खत्म होता है? नहीं याद आया? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट जरा मिला ले, 1260 आ रहा है क्या? क्योंकि क्वेश्चन प्रूव दैट का था कि प्रूव दैट दिस नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू 1260। क्या 1260 आ रहा है क्या? कितना? इसको थोड़ा कम करें, 9 से कम करता हूं, 9 8 7 6 5 5 है ना, 9 8 7 6 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 6 इंटू 4, हाँ इंटू 2, हटा दो, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 2 से 4 गया, हाँ भाई 35 35 और 4, 35 इंटू 4 कितना होता है? 130, 140, 140 इंटू 9 1260, बिल्कुल बैठ गया साहब। नहीं आया? ठीक है ना। आप बाजू में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सिलेक्शन का होता, ठीक है ना, सिलेक्शन का होता तो आपकी तरफ से क्या आंसर होता बताओ? अगर ये क्वेश्चन सिलेक्शन का होता, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, एक सेकंड में क्वेश्चन तो लिख दो, सिलेक्शन ऑफ, हाँ एटलीस्ट वन, ठीक है, टेकिंग अलाइक, टेकिंग अलाइक, अगर मैं सबको अलाइक लेकर के करता, टेकिंग अलाइक, हाँ भाई, तो खेल क्या होता है याद है? 3 + 1 2 + 1 4 + 1 -1, राइट है। और अगर अलाइक ना लेकर के मैं डिफरेंट लेके खेलता तो, हाँ बोलो, 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 और पीछे -1, याद है या भूल गए? क्लिक कर गया? कम से कम एक को चुन के लाना। अगर ऐसा होता तो खेल अलग होता, सिलेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं था, बात तो फ्रेमिंग की थी, कितने तरीके से फ्रेम कर सकता हूं। तो अब देखो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत नियर बाय में, ठीक है ना। हाँ, हालांकि क्वेश्चन देने वाला आपके साथ दोनों तरह के गेम खेलेगा। अगर वो आपको आसान बच्चा समझेगा तो वो इस क्वेश्चन को देते समय ऐसे लिखेगा, x x x y y z z z z, समझ में आया? तब आपके लिए चीजों को यूं समझना बहुत आसान हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, तब तो बिल्कुल ही सीधा सीधा दे दिया, लेकिन वो ऐसे भी लिख सकता है। क्लिक कर गया? मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ना, क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल उसी रास्ते से गुजरे हैं। अच्छा, ये हुआ यहां तक की बात। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत काम की चीज आ चुकी है अब धीरे धीरे, ठीक है, और उनका नाम बोलता जाता हूं, है ना। अगला टाइटल है बैगर्स मेथड। पहली बात, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक खेत है साहब, अगर मेरे को इस खेत को बांटना है 3 हिस्सों में, कितनी वॉल्स खड़ी करूं? 3 हिस्सों में बांटने के लिए कितनी वॉल्स? 2। आपको कहानी पकड़ में आई? हाँ, आपने खेत के 2 पार्टीशन कर दिए, आपने खेत के 2 पार्ट किए, लेकिन 3 पार्ट हो गए, क्योंकि तीसरा तो वैसे ही फ्री हो गया ना। नहीं आया समझ में? आपने तो 2 पार्ट करने की कोशिश करी थी 2 दीवारों के बीच में, लेकिन तीसरा तो ऑटोमेटिकली फ्री मिल रहा है। समझ में आया? तो कहने मतलब पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए कि पार्टीशन करने के लिए किस समय पे कितने हिट करने हैं। एक खेत के 3 हिस्से करने हैं, 2 दीवारी खड़े करो, और किसी तरह से अगर बाय द वे 10 कॉइन को 6 लोगों के बीच में बांटना हो, है ना, तो 5 हिस्से करो। 10 कॉइन्स को 6 लोगों में बांटना हो तो 5 हिस्से करो, छठा हिस्सा जो बच गया सारा है। नहीं आया समझ में? आपने 10 कॉइन हाथ में रख लिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, जो बच गया वो छठा है। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ पार्टीशन इज ऑलवेज लेस देन 1 लेस देन 2 द नंबर ऑफ पार्टीशन।
जितने पार्टीशन करने हो उससे एक कम हिस्से करने चाहिए, उससे एक कम सेपरेट करो। पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए सबक से, ये बेगर्स मेथड का पहला नियम है। अब है ना, बेगर्स मेथड के लिए कहानी समझना। मान लो मुझे, ठीक है ना, 10 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने। 4 भिखारी मेरे सामने आके खड़े हो गए, मैंने जेब से 10 सिक्के निकाले और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बांट दिए। राइट है, इसे कहते हैं बांटना। अच्छा, इसे जहां बांटना कहते हैं, वहां आपके क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा नन, वन और मोर। अगर मैंने पहली बारी में सारे 10 के 10 सिक्के पहले भिखारी को दे दिए और बाकी 3 को ले खाली, तो भी बटाओ माना जाता है? नहीं है समझ में? राजा की 4 संतानें, एक संतान ने सारे कब्जा कर लिया और राजा ने मुंह फाड़ करके सब कुछ होते देखा तो उसने बंटवा दिया। लोग ये कहते हैं कि गलती राजा की थी, उसने बंटने दिया एक जने के बीच में, वरना वो इंटरवीन करता और कहता नहीं ये गलत है, लेकिन उसने इंटरवीन नहीं किया। इसका मतलब उसकी मूक सहमति थी, वो तैयार था कि बाकी लोगों को कुछ ना मिले। कहानी क्लियर है? हाँ या ना? इसका मतलब वैसा ही सीन हमारे यहां पे भी है। अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं और 4 भिखारी हैं, मैं एक बारी में ही एक भिखारी को सारे सिक्के दे देता हूं, तो बाकी चारों में बटा हुआ माना जाएगा। मैंने चारों बांट के आया हूं मैं तो। इसे बोलते हैं नन, वन और मोर। किसी को कुछ भी नहीं मिला और किसी को सारा मिला तो भी बटा। पहली दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, पहली बात, सेपरेशन हमेशा पार्टीशन से एक कम होगा, एक ज्यादा होगा, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर बाय द वे किसी को कुछ नहीं मिलता वो मुंह फुला के जाएगा, लेकिन हम लोग तो ये कहेंगे कि बटा भाई, हमने तो बांटा। अब मुझे अगर बाय द वे 10 जनों के 10 सिक्कों को 4 भिखारियों बांटना है, तो एक तरीका तो होता है मैं रैंडमली बांट आऊं, एक तरीका होगा मैं घर से तैयारी करके जाऊं। कैसे तैयारी करके जाऊं, है ना, बाद में जो हपड़ दपड़ होती है ना, उससे बचने का तरीका क्या है? मैं घर में बैठा, निकलने के टाइम पे, मंदिर निकलने के टाइम पे मैंने क्या किया, है ना, आप में से कई लोगों ने टोकन देखे होंगे ना, जो मिठाई की दुकानों में मिलते हैं। अरे वो गोल वाले कैरम बोर्ड की गोटियों जैसे टोकन आते हैं ना, है ना, ऐसे 4 टोकन वाले नकली सिक्के ले लिए और उनको अपने हाथ में सिक्के रख के बीच में जहां मर्जी वहां फंसा दिया। सही है? तो बताओ, अगर मेरे को 4 में बांटने तो मुझे कितने नकली सिक्के डालने चाहिए? 3 नकली सिक्के डलते ही, कहीं पे भी 3 नकली सिक्के डाल दो, 4 हिस्से हो गए। फिर मैं यो हाथ में सारे सिक्के रखूंगा और पहले नकली सिक्के के ऊपर का सारा तू ले जा, पहले नकली और दूसरे नकली के बीच का सारा तू ले जा, दूसरे नकली और तीसरे नकली के बीच का तीसरा ले जा, और जो बाकी बचा वो तू ले जा। इज इट क्लियर? इसका मतलब यह है कि अगर पार्टीशन करना हो तो हमेशा जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराओ, उससे एक कम नकली। ये एक कम नकली सिक्के कहानी कितनों को समझ में आई? कहने का मतलब अगर मुझे 4 भिखारियों बांटने तो कितने नकली सिक्के एंटर कराने चाहिए? 3। राइट है? अगर मुझे P भिखारियों बांटना है तो P-1। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात तक आ गया मैं? 3 बातें। पहला, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर ऑलवेज लेस देन 1 लेस देन 2 नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टीशन इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन 2 द नंबर ऑफ सेपरेशन। ठीक है? तीसरा, अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो भी हमारी तरफ से बांटा हुआ माना जाएगा, है ना। और अभी वाला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? अभी वाला P सिक्के, P अगर भिखारियों में बांटने तो नकली सिक्के कितने डालने? P-1। अब मैं चौथी बात रखता हूं, जब मैं घर से निकलूंगा 10 जनों के लिए 3 नकली सिक्के डाल करके, 10 सिक्कों के बीच में 3 नकली सिक्के डाल के, तो मेरी जेब में कितने सिक्के गिने जाएंगे? 13। 10 असली, 3 नकली। उन 13 सिक्के के हम कितने पार्टीशन करेंगे? 3। चौथा तो फ्री में जाएगा, चौथा तो जो बच गया सारा 13। पार्टीशन हमने कितनों पे दिमाग लगाया? हमने 3 पे दिमाग लगाया। कहानी क्लियर है? बस जिसको ये 4 बातें पकड़ में आके बेगर्स मेथड उसे कहीं नहीं चूकने वाला, खट सीखेगा, खट एकदम से जवाब देगा। सपोज करो n नकली कॉइन से, n कॉइन से, राइट है, और बेगर कितने थे? P बेगर्स थे। कितने बेगर थे? P बेगर थे। तो मैंने कितने नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराए?
P-1 इंट्रोड्यूस कराए। P-1 अगर नकली सिक्के थे तो टोटल कितने सिक्के लेके निकला? N प्लस P-1 सिक्के लेके निकला। और उनको कितने भिखारियों बांटा? P-1 में। आखिरी तो वैसे ही चला गया। अरे जो आखिरी बचा वो तो P-वां बेगर ले गया, नहीं आया। कहानी पकड़ में मैंने बांटने तक किसमें दिमाग लगाया? आखिरी सिक्के तक दिमाग लगाया, आखिरी नकली सिक्के तक दिमाग लगाया, और बाकी जो बच गया वो सारा का सारा दे दिया। इसका मतलब मैंने पार्टीशन कितने करे? P-1। और ये जो है ना, ये कहलाता है बेगर्स मेथड। अब जरा इसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है? थ्योरी क्या कहती है वो सुनना। नंबर ऑफ वेज लेट्स सी ये इंजॉयबल है या नहीं, ये भी सोचेंगे, ठीक है? बेगर्स मेथड सबसे मुश्किल माना जाता है, और मुझे नहीं लगता अभी तक आप में से किसी को थोड़ा सा भी मुश्किल लगा, क्योंकि आपने जवाब दिए हैं सारे। राइट है? लिखिएगा, है ना? बेगर्स मेथड क्या लिखा था मैंने पहले? नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स। मजा आएगा आपको पक्का, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया आपको मजा आ जाएगा। मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा बेगर्स मेथड, ठीक है? नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स अमॉन्ग p beggars, अमॉन्ग p beggars is n plus P-1 CP-1। राइट है? ब्रैकेट में लिखिएगा नन वन और मोर, ब्रैकेट में लिखिएगा नन वन और मोर। कितने लोगों को याद है नन वन और मोर का मतलब? किसी एक भिखारी को नहीं भी मिलेगा तो वो मुंह फुलाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। दुनिया को तो ये बोलेगा बट्टा था भाई, ठीक है ना? नन वन और मोर लिख लिया? हाँ भाई। अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आइएगा, लिखिएगा इंट्रोड्यूस P-1, इंट्रोड्यूस P-1 फेक कॉइन्स, इंट्रोड्यूस P-1 फेक कॉइन्स, P-1 फेक कॉइन्स इन n coins, इंट्रोड्यूस P-1 फेक कॉइन्स इन n coins, ठीक है? हेंस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, कितने हो गए? n प्लस P-1, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर n प्लस P-1, ठीक है? which we have to distribute in P-1 beggars, ठीक है? P-1 beggars। और इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेगा, ठीक है? हेयर डिस्ट्रीब्यूशन among P-1 beggars, says that SAYS says, है ना? says that pth beggar, ठीक है? pth beggar का मतलब ऐसे pth beggar, जो पीवा beggar है ना, says that pth beggar will get all the coins left behind। राइट भाई? ऑल द कॉइन्स लेफ्ट बिहाइंड। जो पीवा बेगर है ना वो हमेशा क्या निकालेगा? जो बच गया ना वो सारा का सारा लेके जाएगा, इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ P-1 बेगर तक होगा। राइट है? ये तो हुआ नन वन और मोर।
ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे डालिएगा, ठीक है ना, व्हेन at least one coin, when at least one coin, each beggar will get, right bhai, when at least one coin each beggar will get, कहानी पकड़ी आपने, at least one coin each beggar will get, ये क्या कहानी है? ये कहानी बहुत सिंपल है ना साहब। अगर मान लीजिए हमारे पिछली वाली कहानी में क्या लफड़ा था, पिछली वाली कहानी में ये लफड़ा था, किसी को अगर कुछ नहीं मिला तो वो जाएगा, लेकिन दुनिया को तो ये कहेगा कि भैया हमारे को तो बट्टा था, भले 0 बटा हो। लेकिन अब की बार हम लोग क्या कहते हैं, साहब धर्म से कम एक तो सबको बटना ही चाहिए यार, ये तो गलत है यार, है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा ना, दूसरा देखो ना, अब देखो मान लो मेरे को 10 सिक्के 4 भिखारियों बांटने हैं, तो पहला मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं सबको खड़ा कर दूं, यहां खड़े हो लो तुम, ठीक है ना, चारों भिखारी खड़े हो गए, लो भाई एक एक ले लो पहले, ताकि मेरे पास दुनिया इल्जाम ना लगाए, ठीक है ना, कि भाई साहब ने धोखा कर दिया। ठीक है, एक एक बांट दिया, कितने सिक्के रह गए? 6। अब मैं ये पीछे घूम जाऊंगा 6 सिक्के लेकर के, ठीक है, घूमूंगा और पीछे की तरफ क्या हरकत करूंगा, फिर से वही 3 नकली वाले सिक्के उन 6 सिक्कों में डालूंगा, उसके 6 सिक्के के 4 पार्टीशन करूंगा। समझ में आ रहा है? वो 4 पार्टीशन करने के बाद में पहले पार्टीशन के ऊपर का तू ले जा, दूसरे पार्टीशन के बीच का तू ले जा, तीसरे पार्टीशन के बीच का तू ले जा, और बाकी बचे तू ले जा। बाकियों में 6 पार्टीशन करते समय अब की बार जरूरी नहीं है कि मैं सबको एक एक दूं, हो सकता है किसी को कुछ ना मिले, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं मिला तो भी एक एक तो सबको पहले ही बट चुका है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब आपकी बार पार्टीशन का स्टाइल देखो। आप जरा इसी चीज को एन और पी के धर्मों में देखो, मेरे पास कितने सिक्के? एन, सामने कितने भिखारी? पी। मैं पहले क्या कर दूंगा, पी भिखारियों में सिक्के बांटूंगा, एक एक, कितने बट गए? पी। मेरे हाथ में कितने रह गए? एन माइनस पी। मेरे हाथ में एन माइनस पी सिक्के दिख रहे हैं सबको? मैंने एन माइनस पी सिक्के ले लिए भाई। एन माइनस पी सिक्का के लिए पी भिखारी सामने खड़े हैं, मैं कितने पार्टीशन इंट्रोड्यूस कराऊं? पी माइनस 1। तो एन माइनस पी प्लस पी माइनस 1 टोटल फेक कॉइन हुए, टोटल कॉइन हुए। अरे 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 सर ये तो कट रहा है, तो कट जाते ना, अपने घर से क्या जा रहा है? एन माइनस पी सिक्कों में मैं पी माइनस 1 नकली सिक्के डला रहा हूं। अब टोटल सिक्के मेरे हाथ में एन माइनस पी प्लस पी माइनस 1 है, उनको मैं कितने भिखारियों बांटूंगा? पी माइनस 1 भिखारियों बांट दूंगा, तो सी पी माइनस 1। कहानी पकड़ माई? इसका मतलब हो गया एन माइनस 1 सी पी माइनस 1। दीज आर द नंबर ऑफ वेज व्हेन I'll distribute at least one coin to each beggar। तो लिखिएगा नंबर ऑफ वेज, फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा नंबर ऑफ वेज। इसको तो आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना? लिखिएगा नंबर ऑफ वेज when each beggar will get, हाँ भाई, when each beggar will get at least one coin is equal to, में ये लिखना आप n माइनस पी पी माइनस 1, ठीक है? यहां पे बाजू में लिख देना एक एक बांटने के बाद n माइनस पी कॉइन बचे, ठीक है ना? मतलब इतना स्पेस रखना कि छोटा छोटा लिख सको, ठीक है? प्लस ये p माइनस 1 क्या है? नकली कॉइन इंट्रोड्यूस, नकली कॉइन इंट्रोड्यूस। सी पी माइनस 1, पी माइनस 1 बेगर्स में बांटे, लिख लिया? और ओवरऑल आंसर हो गया एन माइनस 1 सी पी माइनस 1। हाँ बांट रहा हूं ना, लेकिन पी पैकर्स में बांटने के टाइम पे पी माइनस 1 में बांटते हैं, लास्ट वाले जो बचता वो तो वैसे ही चला जाता ना, इसीलिए। हाँ भाई, कोई मेरे को समझा सकता है वापिस? कौन कौन मेरे को वापिस समझाएगा कि आपने आखिरकार ये फार्मूला कैसे निकाला? आइए पीछे वाले में। हाँ नहीं तुम बताओ, तुम समझाओ। हाँ हाँ, ये मत कहना मैं खुद लिख रहा तुम्हें तो। हाँ बता, चल बैठ के समझा दे, ऐसा क्या है? अपने ही तो है। हाँ, पी बैगर से एन कॉइन थे। हाँ
सब में एक एक बांट दिया, अपने हाथ में कितना रह गया, n माइनस पी। उसमें n माइनस पी को p माइनस 1 में बांटना है। कितने, p माइनस 1 नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराए। टोटल हाथ में कितने हो गए, हाँ टोटल मेरे हाथ में रखे। सही करे, ये एक एक लाइन है इसने बिल्कुल काउंट करके बोल दी, सही है ना। नहीं नहीं, नकली सिक्के तो अपन फेंकते जा रहे हैं, अब वो नकली सिक्के तो सिर्फ याद रखने के लिए इसके ऊपर का इसको देना है ना, लेकिन लेके हाथ में अपन ये चले थे। हाँ भाई, अच्छा है, ये भी एक सेंसिटिव क्वेश्चन था कि सर वो उनका क्या किया, ठीक है वो भी दे दो भले भिखारी को, भिखारी लेकिन खुद ही फेंक देगा थोड़ी देर बाद। धोखा है, नन वन मोर, नन नकली दे गया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन बात है, लीजिए साहब। क्वेश्चन है पहला, डिस्ट्रीब्यूट 10 identical balls among 4 boys। हाँ भाई, 10 आइडेंटिकल बॉल को है 4 बॉयज के बीच में बांटना है। पूरी कहानी सुनना, सो दैट ईच कैन रिसीव, ठीक है ना, नन वन और मोर। हाँ भाई, कितना सिंपल है बोलो आप, फर्स्ट लाइन आंसर। कितनी गेंदे भैया, सारी की सारी एक जैसी है, हाँ है ना, आइडेंटिकल होंगी इसमें सारा सामान, क्योंकि सिक्के तो सारे एक जैसे होते हैं ना, तो बॉल भी सारी आइडेंटिकल होंगी। कितने लोगों को बांटनी है, 4। तो कहना होता 4 भिखारी 10 सिक्के, तो लिख दूंगा नन वन और मोर को 10 प्लस 4 माइनस 1, याद आया। अरे 10 भिखारियों के लिए है ना, 4 माइनस 4 में बांटना है, तो 3 नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराए। टोटल मेरे हाथ में कितने, 13 सिक्के। 13 सिक्कों को कितने में बांटना है, 3 में। 3 बोले तो 4 माइनस 1 में। नहीं आया, और इतने तरीके से बढ़ जाएगा। अरे अभी भी नहीं आया, मैं जरा फार्मूला बराबरी तो कर रहा हूं। हाँ भाई, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 13C3, राइट है भाई। ये कहानी पकड़ में आ गई, ये कितनों को आ गई। मेरे लिए पूछना बहुत जरूरी है आपको, ये पता है मैं बकवास क्यों पूछ रहा हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें किसी एक भिखारी को हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। जिसको कुछ नहीं मिला उसको क्या मिला, 0, उसको 0 मिला, है ना। एक मिनट कहानी सुनना, 0 मिला उसको। 0 पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, 0 क्या है, नॉन नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, सुना, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ऑफ, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ये कौन है, 4 जन, 4 भिखारी। चारों भिखारियों के हाथ में टोटल जिस दिन सिक्के खींच लिए गए उस दिन कितने सिक्के पाए गए वापिस, 10। अगर मैं 10 को 4 भिखारियों के बीच में बांटता हूं तो जिस दिन वापिस उनसे लूंगा मेरे को 10 मिलने चाहिए ना। तो वैसे ही है, देखो ये 4 भिखारी हैं, इनके पास टोटल कितने सिक्के हैं, 10। तो इनको कितने तरीके से सॉल्व करूंगा, जितने तरीके से सॉल्व करूंगा मैंने उतने तरीके से बांटूंगा। भाई कितने तरीके से बटे होंगे ये, है ना। तो याद रखना, इसको सॉल्व करने का तरीका ठीक वही है जो इसका आंसर है। ये और ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में एक ही है, ये और ये एक ही क्वेश्चन है। कितना क्लासिक शॉर्ट है कि जितने x1 x2 x3 x4 के आंसर होंगे उतने तरीके से सिक्के बांटे जा सकते हैं। अगर ये वाली बात सही है, आपको अगर ये छोटी बात समझ में आ रही है ना, क्लासिक शॉर्ट है, तो आपके पास में आंसर क्या होगा। ये टोटल कितने, ये चारों के चारों 4 बेगर्स हैं, ठीक है ना, 4 बेगर्स, और ये 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन्स हैं, और बांटने के तरीका क्या होगा, 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, भावार्थ 12C3 और 13C3। कहानी पकड़ में आई। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने इनके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं मांगे होते, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने मांगा होता नंबर ऑफ, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन की बजाय मांगा होता नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। हाँ भाई, ये नेचुरल का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? एक या ज्यादा, हाँ या ना? नेचुरल नंबर माने होता है एक या ज्यादा, एक या ज्यादा सॉल्यूशन। एक या ज्यादा सॉल्यूशन का मतलब कम से कम एक एक सिक्का तो बांटा ही गया था, हाँ या ना? इसका मतलब अब की बार फार्मूला कौन सा लगेगा? n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन या n माइनस वन सी पी माइनस वन। n की वैल्यू बोलो, चलो n बोलो 10 और p की वैल्यू बोलो 4, तो आंसर हो जाएगा n माइनस वन सी पी माइनस वन। याद आया आपको? नंबर ऑफ वेज। तो कहने वाला आंसर कितना हो गया? 10 माइनस वन सी 4 माइनस वन, भावार्थ 9c3। क्या ख्याल है? नहीं आया? नहीं आया? कहानी क्लिक कर गए क्या? अच्छा, इसको यूं भी समझते हैं। चलो अपन है ना बेसिक से पकड़ लेते हैं। पहला काम मैंने क्या किया होगा? ये आंसर बराबर है क्या? 9c है ना? पहला काम मेरे पास कितने सिक्के थे? 10। मैंने सबको कितने बांट दिए? एक बांट दिए। एक एक बांटने के बाद मेरे पास कितने सिक्के रह गए? 6 सिक्कों में मेरे को कितनों को बांटना? अभी भी 4 को। तो कितने नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराऊंगा? 3 सिक्के डालते मेरे हाथ में टोटल कितने सिक्के हो गए? 9। और उनको मैं कितनों में बांटूंगा? 3 में, क्योंकि चौथा तो फ्री में बटेगा। तो 9c3 मेथड हो गया। टोटल मेरे हाथ में 9 सिक्के। नहीं आया? आप इसको प्लीज क्लिक कर जाना, ये खतरनाक जगह है और आपको इतना आनंद आएगा इसके क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। ये 10th के बाद, 10th नहीं 12th के बाद में अगर किसी बालक को दे दिया उसको दिमाग खराब हो जाता है, हो क्या रहा है ये? 1 लाइनर आंसर है, 1 लाइन में बच्चा आंसर देता है, देने वाला खट देखा देखते जवाब। अच्छा, अगर आपको ये वाली बात कठिन लगी है तो और कठिन पे चलता हूं ताकि ये आसान लगे। राइट है? लेट्स सी आप में से कितने लोग होल्ड कर पाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हाँ भाई, अगर किसी की पहली नजर पड़ी तो उसको दिखेगा ये, और देखते बच्चा ढेर, क्योंकि कितने भिखारी और सिक्के कितने? 0। तो उसे बांटूंगा किसको? हवा को? नहीं, गौर से देखना, उसके नीचे वाली लाइन खतरनाक। अब जरा आप में से कितने लोग ये समझ पाते हैं कि अगर क्वेश्चन वाले ने ये दे दिया तो इनडायरेक्ट वे में ये दे रहा है, वो समझना इसका मतलब x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो, इधर वाले की वैल्यू बोलो, y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बोलो, z प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? ध्यान से सुन के बोलना और जवाब देना। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इसी बात को दोबारा लिखता हूं? दोबारा, अगर मैं दोबारा लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? x प्लस वाई प्लस जेड की जगह लिखता हूं x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 6 प्लस में z प्लस 2। राइट है? और इजिकल टू में कितना? 5 और 6 11 और 2 13। लिख दूं क्या? सोचो, ऐसा लिखता हूं कि नहीं? और ये लिखने के बाद ध्यान से सुनना, यही चीज दोबारा लिखी है, माने इसी लाइन को दोबारा लिखा मैंने। अरे देखो ना, आप कट गया, ये देखो कटेगा, वापिस ये आएगा। अब मैं इसी चीज को आपके सामने ऐसा लिखता हूं, इसको लिखता हूं T1, इसको लिखता हूं T2, इसको लिखता हूं T3 इजिकल टू कितना? 13। कितने भिखारी? कितने सिक्के? 13। और अगर बाय द वे मेरे को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, माने 0 या 0 से बड़े। याद है, नॉन नेगेटिव माने 0 से बड़े, हाँ या ना? 0 से बड़े का मतलब किसी को 0 मिले तो भी चलेगा। नहीं आया? तो मैं इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालता हूं। सुनना, अगर मैं नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालता हूं तो T1 को हो सकता है क्या मिले? 0 मिले, चलेगा। हो सकता है 0 से ज्यादा भी मिले। तो अगर मैं दोनों लाइनों को मिला के बोलता हूं तो मैं बोल रहा हूं T1 को हो सकता है 0 या 0 से ज्यादा मिले। इसका मतलब ये कि इसका सॉल्यूशन बोलूंगा T1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सोच के बोलिए, हाँ या ना? और मैं अगर ये बोलूंगा तो T1 किसकी जगह रखा? x प्लस 5 की जगह। अगर मैं x प्लस 5 की जगह रखूंगा तो मैं बोलूंगा x प्लस 5 हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले। नहीं आया? ये टच हो गया क्या मैं इसके? है ना? हो सकता है। बेचारा क्या हो गया तुझे? काम करके क्या? हाँ भाई, इसका मतलब T1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मैं क्या ये फुलफिल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं?
इसका मतलब अगर मैं इसका T1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालता हूं, नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकालता हूं, तो मैं इसकी बात रख रहा हूं, इसका माने इसकी बात रख रहा हूं। अब आप इसके हल बताइए कितने तरीके से करूं। n बोलो, p बोलो 3, तो मैं आंसर बोलो इसके सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ वेज बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना 13 प्लस मेरे को क्या लिखना है, मेरे को तरीके से लिखा 13 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 भावार्थ कितना 15 सी 2, 15 सी 2 तरीके हैं इसको हल करने के। नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है सर, आंसर आ तो रहा है, लेकिन वो भाव जो है ना वो अभी नहीं बन रहा। कैसे बनेगा यार, फर्स्ट टाइमर है, आपको समझ में आ रहा है ये भी ना, आपको हाँ दिख रहा है, हाँ यार ठीक है, जो भी हो रहा है बुरा नहीं है, ठीक है, इट्स सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि इतनी बार होगा ना आपको क्लिक करेगा। हाँ हमेशा आंसर पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक्स के नाम पे वो आंसर ऑटोमेटिकली -5 से बड़े आ जाएंगे, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं ना, इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो उसके आंसर हमेशा -5 से बड़े आ जाएंगे, वो भले नेगेटिव आ जाए तो आ जाए, कोई तकलीफ नहीं। हाँ 13 बराबर ये सब क्यों हुआ, क्योंकि तो वैसे ही होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दे ही रखे हैं, लेकिन उसको करने का तरीका है। अरे अभी तो आप ऐसी बात कर रहे हो, सोचो मैं अभी तक तो इतनी इज्जत तो रख रहा हूं कि एक भिखारी को हो सकता है 0 मिले, है ना, और अगली बार मैं आपको इसके बाद अगला दांव जो सिखाऊंगा ना वो ये कि मैं तो बांटने के बजाय लूट के आऊंगा। भिखारी को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, बांटे तो 6 थे, हमारे पास तो 4 ही आए। गोला गोला समझते हैं कौन, प्लेनेट। इस गोले का ये चमत्कार है, जा रहा हूं ताकि बैल बजने से पहले मैं उतनी दूर तक तो आपको निकाल लिया हूं, है ना, जितनी दूर तक लास्ट लिमिट होती है, अपन लास्ट लिमिट पे खड़े हैं। अब आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिएगा फटाफट से लिखना। A shell contains, ठीक है ना, A shell contains 6 separate compartments, देख लिया, 6 separate compartments, number of ways, ठीक है ना, in which, ठीक है, number of ways in which 12 marbles, 12 marbles, ठीक है ना, मार्बल माने जो कंचे होते हैं वो, ठीक है, 12 मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड, ठीक है ना, 12 मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड सो दैट नो कंपार्टमेंट, ठीक है, नो कंपार्टमेंट रिमेन्स एम्प्टी। हाँ भाई, सो दैट नो कंपार्टमेंट रिमेन्स एम्प्टी। हाँ भाई जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। ए सेल्फ कंटेन, एक अलमीरा है, ठीक है, उसके कितने कंपार्टमेंट है, 6 कंपार्टमेंट है, उसमें 6 खाने, एक अलमारी में 6 खाने, ठीक है ना, और नंबर ऑफ वेज, तरीके बताइए जिनसे 12 कंचों को, कांच की गोलियों को या मार्बल्स को, ठीक है ना, हम प्लेस कर सकें इस तरह से कि कोई भी कंपार्टमेंट जो है वो खाली ना रहे, कोई भी कंपार्टमेंट खाली ना रहे। इसका मतलब कौन सा केस, नन वन या एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। इसका मतलब पहला काम क्या करूं, 6 के 6 कंपार्टमेंट में पहले 6 बांटिया हूं, हाँ या ना, कितने मार्बल है हमारे हाथ में, 6 बांटने के बाद कितने बच गए, 6 बचने के बाद 6 बच गए, हाँ या ना। उन 6 सिक्कों में कितनी नकली गोलियां इंट्रोड्यूस करूं, 5, 6 और 5 मेरे हाथ में कितनी हो गई, 11। अब 11 गोलियों को कितनों बांटना है मुझे, 5 में, बांटना कितने में, 5 में, बटेगी कितने में, 6 में, बटेगी 6 में, नहीं समझ में आया, बांटूंगा 5 में, बटेगी 6 में, ये तो समझ में आता है ना। तो आंसर हो गया 11C5। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, पहले लिख देते हैं किसका केस, एक मिनट, शब्द मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, नेचुरल नंबर केस है या नॉन नेगेटिव केस है, नेचुरल नंबर केस है। नेचुरल नंबर का मतलब एटलीस्ट 1 है ना भाई, तो अपने पास पहला केस एटलीस्ट 1 वाला केस लिख लेते हैं ताकि हम दोबारा जब पढ़े ना तब हमें समझ में आ जाए। एटलीस्ट 1 वाला केस है ना भाई, अपने पास ये एटलीस्ट 1 का केस है। अगर ये एटलीस्ट 1 का केस है इसका मतलब मैं एक पहले सबको बांट आया हूं, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब रास्ता क्या होता है एटलीस्ट वन वाले केस में, नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट कोई बोले तो नंबर ऑफ वेज कितना होता है, एक सेकेंड, कितना बोला है, n-1 c p-1, n की वैल्यू बोलो 12, तो कितनी लिख दूं, 12 - 1 c कितना, c कितना 6 - 1, वेरी गुड वेरी गुड, आया। तो इसका मतलब कितना हो गया 11c 5, नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई। 11 सिक्के थे, मैंने आपको दिखा भी दिए थे, 5 में बांटना था, है ना, दिखाया था ना, ऐसा मत बोला। ठीक है, ये हो गया अपनी पास में। अगला पॉइंट सुनो, थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा आगे भी। हाँ भाई आगे बताएं, अगला देखो, अगला क्वेश्चन का है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, 6 या कम, 6 या कम हो, 6 हो या कम हो, माने भिखारी कितने 3, सिक्के कितने 6, या तो 6 बटे, कम भी बटेगा तो भी चलेगा, ऐसा कैसा हो सकता है, कम बटेगा तो सर वो बगावत कर देंगे, आपने तो बांटा ही नहीं, दुनिया को बताएंगे ही नहीं, लेकिन मैं ऐसी चाल चलूंगा वो दुनिया को बताएंगे भाई साहब बटे तो पूरे थे लेकिन मिले पूरे नहीं, ठीक है ना, लूट के आ जाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा, देखो अब ट्रिक देखना, ट्रिक, कार का गेट खुलेगा, अपने भाई को भिखारी बनाऊंगा, ठीक है, और बैठा दूंगा, आजा बैठ जा, है ना, और मंदिर के दूर कहीं छोड़ दूंगा कि जा, जब मैं आवाज लगाऊं आओ आओ तो आ जाना, सारे भिखारी दौड़ गए तू भी आना, ठीक है। अब मेरे पास सामने से कितने भिखारी आ रहे हैं दौड़ के, 3, और उधर से कौन आ रहा है मेरा भाई, टोटल कितने भिखारी हो गए 4, भिखारी को क्या लग रहा है, मेरे हाथ में कितने सिक्के 6, मैं बांटूंगा, है कि नहीं। अगर मेरा मन आ गया कि नहीं यार ठीक है ना, ईमानदारी से बांट, ईमानदारी से बांट, तो मैं अपने भिखारी को खाली छोड़ दूंगा, उसको बांटूंगा ही नहीं। उस समय पे सारे भिखारियों को कितने सिक्के मिले 6, लेकिन अगर मैंने एक सिक्का भी अगर अपने भाई को दे दिया, है ना, तो टोटल सारे भिखारियों में कितने सिक्के बटे 5, आया समझ में कि नहीं आया, कितना इंटरेस्टिंग केस है। सोचो एक नकली भिखारी है कि नहीं, तो वो नकली भिखारी कौन है सर, दिखाओ इसमें नकली भिखारी का है ना, सुनना, वो नकली भिखारी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये रहा वो, कितने लोगों को दिख गया नकली भिखारी, टी इंट्रोड्यूस हो गया, और टोटल के बीच कितने बटे 6, दिख गया कि नहीं दिख गया। अच्छा, मतलब लेस देन के टाइम पे आपने टी इंट्रोड्यूस कर दिया, ये नकली भिखारी है, हाँ ये नकली भिखारी है, और इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन लूंगा, इसके अगर मैंने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ले लिए, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, तो हो सकता है किसी टाइम पे टी को 0 या 0 से ज्यादा मिले, अगर 0 मिल गया तो सबको 6 बटेंगे, अगर 0 ज्यादा मिल गया तो बाकियों को 6 से कम मिलेंगे, मैं वापस ले आऊंगा सिक्के, आया। लेकिन दुनिया ये बोलेगी कि 6 सिक्के बटे थे, है कि नहीं, धोखा, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, कहानी बोलो क्या लिखूं, बोलो, ये तो नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन में तो कौन सा वाला, n प्लस p माइनस 1 वाला फंडा, बोलो क्या लिखूं, 6 प्लस कितना 4, टोटल 4 माइनस 1 c कितना 4 माइनस 1, भावार्थ कितना हो गया भाई 9c3, आया या नहीं आया, कहानी समझ में आ गई, है ना। तो 9c3 वेज, जिसमें t को कुछ मिला तो सबको बराबर बटे, और अगर t को कुछ नहीं मिला तो सबको कम बटे। अरे नहीं नहीं इतना भी नहीं मर जाएंगे वो, पहचान लेंगे तुम दोनों कौन हो भाई। आओ अभी पहले बहुत दूर तक पहले खेल के आते हैं ना, लिखिएगा, ए मैन हैज टू बाय 25 mangoes in 4 different varieties.
विथ 4 डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है ना, बाइंग एटलीस्ट 4 डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है ना। बाइंग एटलीस्ट मतलब बाइंग एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का केस है, ठीक है ना। 4 अलग अलग वेराइटी ले रहे हैं लेकिन टोटल 25 वेराइटी लेगा, टोटल 25 आम लेगा 4 अलग अलग वेराइटी के, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज ठीक है ना, ही कैन प्लान हिज परचेज, ही कैन प्लान हिज परचेज। हाँ भाई, एक आदमी है, उसको कितने आम खरीदने हैं साहब, कितनी वैरायटी वाले, और सबका एक एक वैरायटी लेना है, बाइंग एटलीस्ट 4 वैरायटी, मतलब 4 वैरायटी का एक एक आम तो लेना ही लेना है ना भाई। 0 भी ले सकता है, बाइंग एटलीस्ट, है ना। और तो आगे वो सब इफ मैंगोज ऑफ ईच वेराइटीज आर आइडेंटिकल एंड अवेलेबल इन अबंडेंस वगैरह वगैरह, वो सब फोकट की बकवास नहीं कर रहा मैं, है ना भाई। हाँ भाई, क्या बोलो, क्या क्या करूं, क्या पहली बात, पहली वेराइटी का नाम है X1, मैंगो की पहली वेराइटी, दूसरी वेराइटी का नाम है X2, तीसरी वेराइटी का नाम X4, चौथी वेराइटी का नाम X4। चारों वेराइटी के टोटल आम लेने के बाद में उसकी टोकरी में कितने आम पाए गए, 25, है क्या नहीं। तो बताओ, इनके जितने सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से वो अलग अलग वेराइटी का आम ले सकता है, इनके जितने सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से आंसर आएंगे। तो आंसर बोल दो, क्या लिखूं बोलो, 25 प्लस 4 माइनस 1, नहीं आया, सी कितना, खत्म है खेल। क्या है यार इस क्वेश्चन में, बताओ कोई मुश्किल काम है क्या, है ना, इजी है ना। इसके सॉल्यूशन लिख लो बस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, अगर 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 एक सेकेंड कहानी को सुनना, मतलब ये तो मजेदार है ना ये, लेकिन है ना ये वाली, एक मिनट यहां तक की बात पे बाद में रुकते हैं। ये इस लाइन का मतलब क्या है, बाइंग एटलीस्ट 4 डिफरेंट वेराइटी, क्या ये आंसर सही बैठेगा क्या फिर? ये तो अपने को कैसा वाला चाहिए, कम से कम एक वाला तो ले लूं, चलो आपका कहना मान लेता हूं। एक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, हाँ तो बताओ ना मैं क्या करूं, फिर आंसर बोलो आप, तो मैं क्या बोलूं। एक सेकंड मैं लाइन पूरी पढ़ता हूं, है ना। एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी, बाइंग एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी है ये, मैं वही तो सोच रहा हूं ना, एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी। हाँ भाई अब बोलो, बदल दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन बदल दिया। ये देखो आप, बाइंग एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी का मतलब बताओ, सभी के 4, सभी के 4 का मतलब X1 के नाम पे कितनी, 4, इसके टोटल कितने ले लिए उसने, 16, माने 16 आम तो पक्के कर दो, हर एक के 4 तो लेगा ही लेगा। इसका मतलब ये कि बाकी बच्चे कितने आम लेने उसे, 9 में से वो किसी को ले या नहीं ले चलेगा, नहीं आया समझ में, तो लिख दो 4 हर वैरायटी के लेने के बाद, हर वैरायटी के, ठीक है ना, के, है ना, मैंगो लेने के बाद, ठीक है ना। एक्चुअल में उसके बाद जो बच गया वो लेना है उसे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मिला के कितना, 9, नहीं आया। अरे भाई 4 मैंगो तो उसने उठा लिए, उठाने के बाद जो असली सॉल्यूशन चाहिए वो तो इनके चाहिए। अब अपना आंसर कोट कर दो, कितना आंसर बोलो, 9 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1, राइट है, 12 C 3। हाँ भाई अगला लिखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, 2 एप्पल 3 मैंगोज, ठीक है ना, और 4 ऑरेंज, ठीक है ना, अमॉन्ग, ठीक है ना, वही राम श्याम घनश्याम, so that
each can receive none, one or more. हाँ भाई, जरा कहानी को समझना और मेरी तरफ से जवाब को समझना है अपने आप। रेडी? मैं आंसर दे रहा हूं, आंसर को समझना। क्या आपको ये बात क्वेश्चन समझा पा रहा है कि आपके पास में 2 एप्पल, 3 मैंगो और 4 ऑरेंज थे, जिनको आपको कितने लोगों के बीच बांटना था? 3 बैगर्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बैगर कितने? 3। पहले बैगर को खड़ा कर दिया और आपको कितने आम बांटने हैं? 2। 3 बैगर में 2 आम बांटने के तरीके ना 3 बैगर में 2 आम बांटने, और वो भी ईच कैन रिसीव नन, वन और मोर। ठीक है, तो आपके लिए खेल क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, बराबर 2। तो नंबर ऑफ वेज हो गए, याद है? 2 आम के बीच में 3 नकली आम इंट्रोड्यूस कराए, है कि नहीं? तो कितना हो गया? 2 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1। अच्छा, 2 एप्पल है, एप्पल के लिए बात कर लेता हूं बस, है ना? एप्पल। अब बोला आप तो पहले एप्पल बट गए, है ना? फिर अब आए मैंगो की बारी ना, अब आई हाँ मैंगो की बारी। ठीक है, तो मैंगो कैसे बटेंगे? 3 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1, हाँ या ना? फिर किसकी बारी आई? किसकी आई? ऑरेंज की। ऑरेंज कितने? 4 ऑरेंज को बांटने के तरीके बोलो। 3 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है ना? और कितना? c, 3 माइनस 1। बांटना तो 3 में ही ना, 3 माइनस है। इतने तरीके से आप बांट सकते हैं, ये फिर ये फिर ये। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी में सबसे खतरनाक लाइन कौन सी थी? नन, वन और मोर। किसी को नहीं भी बांटा जाता तो भी चलता, वरना आपके पुराने फंडे नन, वन और मोर नहीं लिखा तो पुराने सारे फंडे एक्टिवेट हो जाते। लेकिन अगले ने बोल दिया नन, वन और मोर, इसका मतलब 100% इस फंडे से बटेगा, बैगर्स मेथड से। वो हमारे पास में क्वेश्चन में ये नहीं है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पेसी। सारे, पहली बात तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन और किसी तरीके से सीखा ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखा ही नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात सोच रहे हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही मेथड से सीखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक मेथड इज ओनली फ्रॉम बेगर्स मेथड, और बेगर्स मेथड में सबको अलग अलग बांटना पड़ेगा। पहले एप्पल बटेंगे, फिर मैंगो बटेगा, है ना? थोड़ा अलग है खेल, है ना? इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपसे हो जाएगा, और जल्दी से लिख लीजिएगा, जल्दी लिख लो। इन हाउ मेनी वेज In how many ways 30 marks to be allotted? In how many ways 30 marks to be allotted? 30 marks to be allotted. In how many ways 30 marks to be allotted? 30 नंबर में, ठीक है ना? 2 8 questions. 2 8 questions. 2 8 questions. If at least 2 marks, if at least 2 marks, if at least 2 marks, ठीक है ना? To be given to each question, to be given to each questions, ठीक है ना? to each questions, बस ये है। हाँ भाई, कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 8। नाम बोलो उनके, नाम बोलो, एक से 8 क्वेश्चन के नाम बोलो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस से लेकर के x8 बराबर सबके सम मिला के कितना आने चाहिए नंबर? 30, है ना भाई? जितने क्वेश्चन थे हमारे पास में, टोटल क्वेश्चन थे x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके कहां तक? x8, और सबका सम कितना होना चाहिए? 30। लेकिन उसने बोला है कि कम से कम हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 तो होना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, सबको 2 दे दूं, हाँ या ना? तो सबको 2 देने के बाद, सबको, ठीक है ना, 2 देने के बाद, है ना भाई? सबको 2 देने के बाद कितने बच गए? 8 में से
16 ये कम हो गए तो कहना तो 14, ठीक है। तो आपके लिए हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहां तक T8 तक का वैल्यू कितना आना चाहिए 14। अब बोलो 14 बांटना है आपको। हाँ भाई, हाँ बोलो ना, आप तो अपना आंसर कोड कर दें, जैसे इसने कोड कर दिया, इधर से एक ने कोड कर दिया 21C7। और बोलो, सोच के बोलना, अच्छे से सोच लिया। हाँ भाई, मैं भी अपनी तरह से आंसर कोड करता हूं 14 प्लस 8 बैगर प्लस 8 माइनस 1, कहने का मतलब 21 है ना। C 8 माइनस 1 7, तो 21C7 इज द करेक्ट आंसर जो बोला गया था। क्या ख्याल है? नहीं आया? कहानी बांट गई, पहले कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा 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 अच्छा, अगला 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 अगला। लिखिएगा। हाँ बोलो। हाँ 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 ऑरेंज है ना, उनको 3 भिखारियों में बांटना है। पहले अपने 3 नकली ऑरेंज इंट्रोड्यूस करा दिए, तो हमारे हाथ में टोटल 4 प्लस 3 माइनस 1 बोले तो 6 ऑरेंज थे। कुछ और लिख दिया गया 3 प्लस 4 माइनस 1, हाँ चलेगा ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रेड व्हाइट एंड ब्लू। लिखिएगा, देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रेड व्हाइट blue and green balls. They are all alike. They are all alike except their colors. Except their colors. They are all alike except their colors. ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसके नीचे अगली लाइन में नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 balls कैन बी मेड। नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 balls कैन बी मेड। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पहली बात तो पता है क्या ना, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या गजब था। इसे क्यों बोलते हैं गजब, ये इस क्वेश्चन में क्या भारीपन है। पता है, भारीपन किसी क्वेश्चन में नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप, मैं अचानक किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में खड़ा हूं, आप मेरे को आकर के अचानक से क्वेश्चन बता दें, सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये कैसे होगा, राइट है ना। तो मेरे लिए उस क्वेश्चन की तह तक जाने के लिए इसके अंदर के जो शब्द होते हैं ना, वो मेरे को हिंट देते हैं। जैसे नन, वन और मोर मैं सुन लूंगा ना, तो मैं सुनते बेगर्स मेथड में खटक से क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे हर क्वेश्चन का एक हिंट सेगमेंट होता है, वो उस पर बाद में चर्चा करता हूं, पहले क्योंकि बेल बज गई इस पे बताता हूं। आपके पास में सीन क्या है, सीन को समझना। सपोज कीजिए कि आपके पास में इनफाइनाइट नंबर की बॉल्स हैं, है ना, सबका कलर पानी का है। मैं तो बताऊं सबका कलर कैसा है, पानी का कलर की बॉल है, ठीक है ना, वाटर कलर बॉल है, माने कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस है, राइट है। सामने आपके 10 भिखारी खड़े होते हैं, उन 10 भिखारियों के हाथ जो हैं वो किसी के ब्लू हैं और किसी के रेड है, किसी के ग्रीन है और कौन सा बच गया, और किसी के व्हाइट है, हाँ या ना। अब वो किसके कैसे मुझे नहीं पता। सामने अपने भिखारी खड़े हुए 4, सही ना भाई, 4 भिखारी खड़े हुए, उनके 4 अलग अलग रंगों के हाथ हैं। उन 4 भिखारियों में मैं बस उठा करके 10 गेंदे दे देता हूं, तो जिनके हाथों में ब्लू था रंग लगा हुआ, उनके हाथों में जैसे ही वाटर कलर बॉल जाएगी, मुझे किस कलर की बॉलें दिखेंगी, ब्लू कलर की दिखेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन मैंने तो अपनी तरह से अलाइक बॉलों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। आया या नहीं आया समझ में। अब अंदर ही अंदर कितने भिखारी थे, किसका क्या हिसाब था, किसके पास कितनी बॉलें पहुंची, मुझे क्या पता। मैंने तो 10 बॉलें उछाल दी, और जिसके पास जितनी बॉलें गई, किसी के पास हो सकता है कुछ भी नहीं पहुंची हो, और किसी बात हो सकता है एक एक पहुंची हो, किसी बात हो सकता है 2 पहुंची हो, किसी बात 3 भी पहुंची हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन टोटल सबके पास कितनी पाई गई, 10। तो एक तरह से मेरे लिए कहानी ये चली कि मैंने कहानी को ऐसे पकड़ा कि x ब्लू प्लस x व्हाइट प्लस x रेड, ठीक है ना, प्लस x, ठीक है ना, प्लस x कैसा ग्रीन, ये सब मिला के कितने हो गए 10।
और सबको कम से कम एक एक गेंद तो मिली। हाँ या ना? अगर ये वाली बात सही है तो मेरा आंसर होगा कितने मेथड होंगे? 10 + 4 - 1 C 4 - 1 कहानी में है एटलीस्ट नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं ना, सेकंड क्वेश्चन लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। यहां तक ये कहानी थोड़ी थोड़ी तो क्लिक होगी ना, कम से कम ये तो क्लिक हो गया। अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि इसमें ऐसा क्या बारीपन है सर, ये तो समझ में आ गया ना, तो बारी कहां है? कोई बात नहीं, अभी मैंने बोला ही नहीं, बस पत्ते खोलेंगे। सेकंड पॉइंट सुनना, नंबर ऑफ एज in which selection of 10 balls containing balls of selection of 10 balls containing balls of all 4 different colors, all 4 different colors, ठीक है ना, all 4 different colors। हाँ भाई, क्या क्या ये क्या बोला मैंने? कंटेनिंग बॉल्स ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर्स। कहने का मतलब अब की बार भी यही खेल है, लेकिन चारों के पास कम से कम एक तो पहुंची है। कंटेनिंग ऑल 4 डिफरेंट कलर्स, हर कलर की बॉल बांटी गई थी। पिछली बार हर कलर की बॉल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं था, इस बार जरूरी है। माने ये अपने आप में नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन थे, तो ये वाला आंसर तो वाजिब था। लेकिन अब की बार कंटेनिंग ऑल 4 ऑफ डिफरेंट कलर्स शुड बी श्योर, 100% आंसर आना ही चाहिए। हर कलर की एक गेंद होनी चाहिए थी, माने हर कलर के हाथ वाला एक भिखारी वहां पे मौजूद होना चाहिए था। पिछली बार जरूरी नहीं था, पिछली बार ये भी उसका मैंने उछाली, हो सकता है सारी की सारी व्हाइट वाला या ग्रीन वाला या रेड और ग्रीन वाला लेके भाग जाते, लेकिन इस बार मेरे को सबकी एक एक गेंद चाहिए थी। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो अब की बार वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, x ब्लू प्लस x व्हाइट प्लस में कितना है ना, प्लस में, ठीक है, इस चीज में यहां लिख देते हैं, x ब्लू प्लस x व्हाइट प्लस x ग्रीन प्लस x रेड इज इक्वल टू 10 एंड ईच बॉल ऑफ ईच कलर शुड बी प्रेजेंट। शुड बी प्रेजेंट, हर बॉल हर कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब नेचुरल नंबर सॉल्यूशन हो गए, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। अगर नेचुरल नंबर सॉल्यूशन हो गए तो कहानी को पकड़ो, इसका मतलब सबकी एक 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 बस। फिर अब की और फंडा क्या लगेगा? n - 1 c p - 1, n की जगह पे कितना लग जाएगा? 10 - 1 c 4 - 1 भावार्थ 9c3। क्या आपको क्वेश्चन में फर्क पता चला? एक बात नंबर 1 है ना, एक तो ये, तो देखो अगर मैंने ये दोनों नहीं बताए होते तो आपको पता भी नहीं चल पाता कि आखिरकार मैंने क्यों आखिरकार है ना ये वाला फंडा नहीं लगा कि वो वाला लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में एक फ्रेम तो ये पक्का था। दूसरी सबसे बड़ी बात बताता हूं, क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिलेक्शन यूज हुआ है। सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है। हम ये बात बैकर्स मेथड कभी भी सिलेक्शन के लिए यूज करते ही नहीं है, हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ करके इसका फ्रेम जो है ना कैसा बना दिया था मैंने, कि मैंने अचानक से 10 गेंदों उठाई और उछाल दी ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहानी पकड़ में आई? मैंने सिलेक्शन को किसी में टर्न अप कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन में। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यही है, मैंने अभी तक आपको ये वाले का असली मेथड नहीं बताया। ये सारा का सारा जो भी है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप में मल्टीनोमियल थ्योरम से होते हैं, ठीक है ना। अगले दिन मैं आपको इसी के बचे हुए छोटे छोटे जो 2-4 क्वेश्चन है वो और खत्म करा करके बैकर्स मेथड प्लस ग्रेड प्रॉब्लम प्लस ये चैप्टर फिनिश की तरफ ले जाऊंगा। डी अरेंजमेंट इसका लास्ट होगा, बाकी जगह खत्म हो गया क्या?